मैं प्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज आपको मैं एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रही हूँ जो जिनको वो नाम की मोहताज नहीं है। मेरा नाम विद्या राजपूत है और मैं एक ट्रांसजेंडर सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं मूलतः बस्तर से हूँ और अभी मैं वर्तमान में रायपुर में रहती हूँ। और जो हमारा कार्य क्षेत्र है ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट को लेके वो पूरा छत्तीसगढ़ है। जी जी। आज की आपका बचपन कैसे जैसे दूसरे ट्रांसजेंडरों का बचपन रहता है वैसे ही मेरा भी बचपन रहा। और शुरुआत में मेरा जो जन्म हुआ वो एक लड़के के शरीर पे हुआ और जो मेरे एहसास, फीलिंग और सोच है, भावनाएं हैं वो लड़की की रही। तो ना मैं लड़के के जेंडर रोल के बॉक्स में आई ना मैं लड़के के जेंडर रोल बॉक्स में आई। तो मैं इन दोनों बॉक्स से बाहर थी तो मैं कहीं ना कहीं टारगेट होने लगी और पूरे जीवन मतलब अपशब्दों का सामना करना पड़ा। और उन अपशब्दों के कारण कई बार मुझे मतलब मैं कई बार स्कूल भी नहीं गई और ऐसी कंडीशन में एक जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो माइंड पे डेवलप होने लगा। और इस तरह से बचपन मेरा गुजरा और मैं नहीं चाहती कि ऐसा बचपन ट्रांसजेंडरों को मिले। एक लड़का लड़की को जैसे सम्मान मिलता है बचपन से ही ट्रांसजेंडरों का, वैसा ही सम्मान ट्रांसजेंडरों को भी मिले। स्कूल गई कि नहीं गई? मैं स्कूल गई क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे शिक्षकों ने और मेरी माँ ने ये बात डाल दिया था कि अगर तुम पढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो मुझे ये पता था कि अगर मेरा अच्छा क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, तो मैं कुछ ना कुछ जॉब करूंगी। इसलिए पढ़ाई मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी पहचान छुपाकर मैं पढ़ाई करी और जो दिल की बात थी, जो एहसास था, जो भावनाएं थी, जो अभिव्यक्ति थी, उसको मैं छुपा के स्कूल में जी। और कई बार स्कूलों में जैसे क्लासरूम में बंद कर देते थे, वॉशरूम में बंद कर देते थे। कई बार सुबह से लेकर शाम तक के यूरिन रोक के रखना पड़ता था जिसकी वजह से तबीयत भी ख़राब हो गई। और दूसरे बच्चे मुझे सामान्य नहीं समझते थे। लोगों का नज़र जितने टाइम तक मुझे पढ़ता था, इंटरेक्शन होता था, तो मुझे असामान्य ही समझते थे। तो इसकी वजह से मैं खुद को छुपा के जी। तो इस तरह से अपना मैंने स्कूल कंप्लीट। तो दी, जो आज आप इस मुकाम में पहुंची हैं, फिर कैसे पहुंची जब ये इतनी सारी परेशानी थी आपके साथ? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग संघर्षरत हैं और जिनके जीवन में चुनौतियां हैं, अ, वो लोग के अंदर में एक अलग से शक्ति आ जाती है। क्योंकि हम जिस परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं हम मजबूत हो रहे थे। और जब मैं रायपुर आई और अपने जैसे लोगों से मिली तो फिर मुझे पहली बार लगा कि मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ। और एक HIV एड्स का अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में मैं बहुत सारे लोगों से मिली और उसके बाद मैंने होटल का जॉब छोड़ दिया। और उसके बाद फिर जब मैं अपनी कम्युनिटी से मिली और कम्युनिटी के अंदर जब झांकी और केस स्टडी की तो पता चला कि मात्र जिन व्यक्तियों का ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब विकास से विद्या, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो इसका मात्र 2% एक्सेप्टेंस है। 50% ऐसे लोग हैं जिन लोग स्कूल एजुकेशन के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं बुलिंग और हरासमेंट के कारण, अपशब्दों के कारण। उसके बाद सुसाइड भी है, मर्डर भी है और फैमिली एक्सेप्टेंस भी नहीं है और किसी ट्रांसजेंडर की शादी भी नहीं होती है और पूरा जीवन अकेले गुजारते हैं। तो ये सब हम लोगों ने जब सुना कि ज़्यादातर लोग ट्रेन मांगते हैं या भिक्षावृत्ति करते हैं या वेश्यावृत्ति करते हैं, तो लगा कि नहीं, हमें अपने लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वहाँ से फिर हमारा एक दूसरा दौर शुरू हुआ कि हम अपनी बातों को, अपने साथ जो ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोगों ने शेयर किया और जनप्रतिनिधियों से लेकर हमने प्रशासन तक के ये सारी चीज़ों को बताई। और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर एक पिटीशन लगा जिसमें हम भी भागीदार थे
और 15 अप्रैल 2014 को एक हमें थर्ड जेंडर की मान्यता मिली भारत देश में। और उसके बाद हम पहले से ही प्रशासन तक पहुंच चुके थे अपनी चीज़ों को लेके बात करने के लिए, पैरवी करने के लिए। तो अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी वहाँ से मतलब हिलने डुलने लगी कि इनके लिए भी कुछ करना है और उसके लिए कुछ गाइडलाइन भी है। और उस गाइडलाइन के बिहाफ में फिर हम अलग अलग डिपार्टमेंट से काम करना शुरू किए। आपका पहला काम क्या था दीदी? पहला काम था सरकार के साथ एक ऐसा मंच हो जिसमें हम सीधा संवाद कर सके। तो पहली कोशिश तो ये थी कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बने, और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड 10 अक्टूबर 2014 को बना, और जिसमें शासन के 9 प्रमुख सचिव थे और समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री रहेंगी वो उसके अध्यक्ष रहेंगे, और हम 4 लोग समुदाय से हैं उस कमेटी में। तो वो एक ऐसा मंच रहा हमारे लिए जहाँ से हम सब समुदाय के लोग सरकार से सीधा संवाद किए और अपनी चुनौतियों को, अपने प्रॉब्लम को शेयर किए। आपको इस कार्य में किस सारे किस लोगों का ने साथ साथ मिला, दिया? अनगिनत लोगों का साथ मिला और हर कदम पे साथ मिला। ये बात अलग है कि चुनौती आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तो आपके साथ रहेगी ही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन बनाने से लेकर, लेटर प्रिंट आउट करने से लेकर, सरकार के लोग हमें समय दे रहे हैं, हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं, स्कीम बना रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। हर तरह के लोग, चाहे ट्रेनिंग देने वाले लोग हों, तो हर स्टेप में हमें सहयोग मिला है लोगों का, और इसका नाम ही भारत है और इसका नाम ही ह्यूमन बीइंग। सबसे मुश्किल वक्त तो मेरा बचपन ही था, क्योंकि वो एक ऐसा समय रहता है जहाँ हम परिवार को छोड़ नहीं सकते और परिवार के खिलाफ जा नहीं सकते, और ऐसे में हम अपने मनोभाव से जी नहीं सकते हैं। और दूसरा ये संघर्ष था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजिकली लड़का थी और साइकोलॉजी लड़की थी। मेरा सोल लड़की का था, मेरा बॉडी लड़के का था। तो ये खुद को आइडेंटिफाई करना कि व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ, ये जो मेंटल दौर जो गुजरा, एक मानसिक द्वंद्व का जो दौर गुजरा, वो सबसे चुनौतीपूर्ण रहा। और सबसे अच्छा पल में, बहुत सारे अच्छे पल हैं, लेकिन एक पल शेयर करना चाहूँगी। जब 13 ट्रांसजेंडर जो है वो छत्तीसगढ़ में पुलिस बने, तो वो एक ऐसा समय था जो इस समाज की जो माइंड सेट है उसको ब्रेक करता है। और ये माइंड सेट कैसा बना हुआ था कि ये ट्रांसजेंडर जो हैं वो लोग सिर्फ नाच गाना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जॉब है वर्दी का जो आसानी से किसी को वर्दी नहीं मिलती। जो मानसिक और शारीरिक और बौद्धिक रूप से जो सक्षम और समर्थ है वही व्यक्ति को मिल सकता है। तो जब ये जॉब में लगने के बाद जो लोगों की जो मेंटलिटी जो है उसमें बदलाव आया है, एक्सेप्टेंस बढ़ा है, और कम्युनिटी के अंदर ना एक हिम्मत आई है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय रहा। और दूसरा कि पूरे जीवन में एक ट्रांसजेंडर को प्यार नहीं मिलता, ना माँ का ना पिता का। कंप्लीट किया और कॉलेज कंप्लीट किया। दी, कॉलेज की लाइफ थोड़ा सा आप बताएं मुझे, कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? मैं जो हूँ वो कॉलेज तो मैंने प्राइवेट से किया, क्योंकि मुझे पता था कि कॉलेज में और ज़्यादा बुलिंग और हरासमेंट होगा, क्योंकि अब तक मैं जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट और ओरल हरासमेंट में झेल रही थी। पर जब मैं ITI इलेक्ट्रिकल की तो वहाँ पे तो जो लेवल था वो बहुत बढ़ गया। और ITI में जैसे कई बार मेरी साइकिल पंचर कर देते थे, ड्राइंग सीट छुपा देते थे, टिफ़िन खा देते थे, वाशरूम में गलत काम करने की कोशिश करते थे। तो ये करते हुए फिर मैंने ITI भी कंप्लीट किया। और मैं चाहे शॉर्ट रिसेस हो चाहे लॉन्ग रिसेस हो, उस दरमियान में कभी क्लास से बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं क्लास से बाहर फिर कोई बॉयज़ ग्रुप में जाऊंगी तो फिर मेरे साथ में छेड़खानी होगी, कोई उल्टा सीधा हरकत करेंगे, इसलिए मैं क्लासरूम से बाहर भी नहीं जाती थी। उसके बाद मेरे जीवन में एक लंबे समय के बाद, मतलब 30-35 साल के बाद, बहुत सारे रिलेशन ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे जीवन में एक ट्रांसमेन आए जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं, और उनके आने के बाद जो ये प्यार की कमी पूरी हो गई। तो ये मेरा दूसरा खुशी का पल था। और बचपन से मेरा ये सपना था कि मैं पुलिस बनूं
मैं मिस इंडिया बनूं। और थोड़ी समझ के बाद में ये लगा कि ये इतना आसान नहीं है। हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में एक लंबा चौड़ा पैरवी किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको एक्सेप्ट किया और ट्रांसजेंडर का काम उनको लेके आना और उसके बाद फिज़िकली एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करवाना, सुबह शाम रनिंग करवाना, हाई जंप करवाना, लॉन्ग जंप करवाना, शॉर्ट रनिंग करवाना, गोला फेंक करवाना और इसके बीच में वो टाइम से पहुँचे, रेगुलर आए, तो ये चुनौतियाँ तो थी। और अभी जब उनका रिज़ल्ट आया तो और वो भी 3 साल लगा क्योंकि पहली जो सरकार थी उसने वैकेंसी निकाली थी, दूसरी सरकार थी उन्होंने फिर से सेकंड एग्ज़ाम करवाया था कंडक्ट और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद 2 साल के लिए ट्रेनिंग पे गए और 2 साल ट्रेनिंग में जाने के बाद फिर आज वो पोस्टेड हैं और उनमें से 8 लोग जो हैं वो रायपुर के अलग अलग थानों में हैं, चाहे उरला, सिविल लाइन, आज़ाद चौक, टिकरापारा जैसे सभी जगहों पे है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में हैं। कई लोग कस्बों में हैं, कई लोग गाँव में हैं, कई लोग शहरों में हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि वो लोग काम कर रहे हैं। बालकों में भी लगभग 18 से 20 लोग हैं कोरबा में सिक्योरिटी गार्ड और मशीन ऑपरेटर के रूप में, वो लोग भी काम कर रहे हैं। इसी तरह टाटा में काम कर रहे हैं, वेदांता झारसुगुड़ा में काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा आपके बच्चों के लिए? देखिए, ये जहाँ पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं वो एक शेल्टर होम है। ये जगह को मुझे कंटिन्यू करना है क्योंकि अभी हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए सपोर्ट मिले, वो हम तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि रिजर्वेशन हो। मैं संजना ध्रुव बेमेतरा जिला से अभी गरिमा गृह ट्रांसजेंडर शेल्टर होम में रहती हूँ। ट्रांसजेंडर हूँ और ट्रांसजेंडर होने पर मेरे को गर्व है क्योंकि मैं अपनी पहचान से अभी कार्य करती हूँ। मैं यही धन्यवाद देना चाहती हूँ विद्या मैडम जो मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज उसी के बदौलत मैं ये कुछ बन पाई हूँ। धन्यवाद। पढ़ाई करना चाहती हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ, एमए सेकेंड ईयर में हूँ और आगे मैं इसी तरह अपनी आइडेंटिटी से ही पढ़ाई करना चाहती हूँ। और मैं सरोना आर्यन नगर से हूँ और अभी मेरे को 4 महीना हो रहा है गरिमागिरी में रहे, तो यहाँ रह के बहुत अच्छा लगता है और मैं 10th पास हूँ। आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे मैं मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। विद्या दीदी के साथ? हाँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा अभी बीए कंप्लीट हुआ है, एमए कर रहा हूँ और समाज कल्याण में भी अभी जॉब कर रहा हूँ। लगभग मैं सितंबर अक्टूबर से गरिमागिरी में रह रहा हूँ और यहाँ रह के अपने पढ़ाई को पूरा कर रहा हूँ और पैसा भी थोड़ा बहुत अर्जन कर रहा हूँ।